अंकल जब मंदिर में नंदी की पूजा कर रहे थे तो उनकी मेरी ओर नज़र पड़ गई। मैं उनकी तरफ मुस्कुरा दिया, बदले में उन्होंने भी मेरी तरफ स्माइल कर दी। मैं रोज़ देखता हूँ कि अंकल सुबह करीब 6 बजे के आसपास हमारे पास ही के एक शिव मंदिर में जाते हैं और उनके साथ पूजा की थाली, माला, प्रसाद और एक लोटा दूध भी होता है। मैं उनका ये रूटीन कई सालों से देख रहा हूँ। चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, अंकल का ये रूटीन मैंने टूटते नहीं देखा। वाकई में कमाल है। तो उस दिन भी उन्होंने शिव जी को अपने हाथों से नहलाया, उन पर माला चढ़ाई, प्रसाद और दूध चढ़ाया और दिया बत्ती की। इसके बाद उन्होंने शिव जी के वाहन नंदी की भी पूजा की और उसे भी प्रसाद और दूध चढ़ाया। जब भी मुझे अंकल मंदिर में मिलते हैं तो मैं उन्हें इसी तरह पूजा करते हुए देखता हूँ। उनका मकान हमारे घर के सामने ही है। एक दिन मैं शाम को बालकनी में खड़ा हुआ था, तभी मैंने देखा कि अंकल को कहीं जाना था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी निकालने के लिए अपना मेन गेट खोला। गेट के बाहर एक गाय और उसका एक बछड़ा बैठा हुआ था। ये देखकर अंकल अंदर गए। मुझे लगा शायद कोई रोटी लेने गए हों, लेकिन जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में एक डंडा था। उन्होंने आओ देखा न ताओ उस गाय और बछड़े पर डंडे की बरसात करने लगे और तब तक पीटते रहे जब तक कि वे माँ बेटे वहां से उठकर भाग नहीं गए। मैं ऊपर बालकनी से यह सब देख रहा था। एक पल को मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था, तो मैं शॉक हो गया। मेरे सामने अंकल के वे सारे सीन घूमने लगे जब वे सुबह मंदिर में नंदी बैल की पूजा करते हैं। मेरे मन में कई सारे विचार आने लगे कि यार ये अंकल वही है क्या जो रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर में नंदी की पूजा करते हैं, उसे प्रसाद खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और जब आज वही नंदी उनके घर की दहलीज पर आया है तो उसे डंडे खिला रहे हैं। ये सब देखकर मुझे रहा नहीं गया और सोचा कि इस बारे में अंकल से बात करनी चाहिए। लेकिन जब तक मैं नीचे जाता, अंकल अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल चुके थे और उस दिन के बाद कई दिनों तक अंकल का और मेरा आमना सामना नहीं हुआ। एक दिन संडे था तो मैं उस दिन मंदिर गया था। जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि अंकल मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं। मैं बोला, नमस्ते अंकल। वे बोले, नमस्ते बेटा, क्या हाल चाल है? मैंने कहा, बढ़िया है, आप बताइए। वे बोले, सब भोले बाबा की कृपा है। मैं बोला, सही है अंकल, होनी भी चाहिए। वैसे मैंने आपको देखा है, आप डेली चाहे कुछ भी हो, आपका मंदिर का आने का रूटीन कभी नहीं टूटता। इस पर वे बोले, हाँ बेटा, मैं पिछले 25 साल से डेली मंदिर आता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी मंदिर आना नहीं छोड़ता। अगर कहीं बाहर भी जाता हूँ तो वहाँ भी आसपास किसी न किसी मंदिर में जरूर जाता हूँ। मैं बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वे बोले, देखो बेटा, अगर जीवन में तरक्की करनी है ना तो ईश्वर को कभी मत छोड़ना। मैं बोला, जरूर। उसके बाद वो अंकल जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, अंकल एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वे बोले, हाँ बोलो ना। मैं बोला कि अंकल मैंने नोटिस किया है आप मंदिर में नंदी की भी पूजा करते हैं। ईश्वर तो शिव जी है ना, तो फिर नंदी की पूजा क्यों? इस पर वे हंसने लगे और बोले, देखो बेटा, नंदी, नाग देवता ये सब शिव जी के साथी हैं, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शिव जी के साथ उनकी भी पूजा करें। तो मैं बोला, ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो ऐसे में हमें ये जो हमारे आसपास गाय और आवार बैल घूमते हुए मिलते हैं, क्या हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए? वे बोले, बिल्कुल, ये तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये जो गाय बैल है ना, यही तो नंदी का रूप है, तो हमें उन्हें नंदी का अवतार मानकर ही चलना चाहिए। अंकल की ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोला कि अंकल अगर ऐसा ही है तो फिर आपने उस दिन उस गाय और उसके बछड़े को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा था? ये सुनकर उनके हाव भाव चेंज हो गए। वे बोले, किस दिन? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बोला, उस दिन जब आप अपनी गाड़ी बाहर निकालने वाले थे और बाहर गाय और उसका बछड़ा बैठा हुआ था, तो आप उन्हें भगाने के लिए अंदर से लाठी लाए और उन्हें बुरी तरह पीटा आपने। वे बोले, तुमसे ये सब किसने कह दिया? क्या फालतू बातें कर रहे हो? मैंने कहा कि अंकल जब आप ये सब हरकतें कर रहे थे ना, तो मैं ऊपर बालकनी से आपको देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अभी खुद ही बोल रहे थे कि ये जो गाय और बैल है ये सब शिव जी के साथी हैं, तो फिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा? ये सुनकर अंकल गुस्से से लाल हो गए और बोले, देखो मैंने उस गाय और बछड़े को हटाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह हट ही नहीं रहे थे, तो मैंने उन्हें डंडे से डराया था, बस पीटा नहीं था। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं बोला, पीटने और डराने को मैं अच्छी तरह समझता हूं अंकल जी। आपने उस गाय और उसके छोटे से बछड़े को इतनी बुरी तरह पीटा कि वे बेचारे दर्द के मारे बहुत देर तक चिल्लाते रहे और सही से चल भी नहीं पा रहे थे। मेरी ये बात सुनकर वे अंकल गुस्से से तिल मिलाए। देखो, अब सुबह सुबह तुम मेरा टाइम खराब मत करो, मेरे पास और भी काम है। तुम फालतू लोगों के पास कुछ काम दाम तो है नहीं और ज्ञान देने आ गए।
ऊपर से ये भी तमीज़ नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। ये बात कहकर अंकल तेजी से अपने घर की ओर चल दिए और मैं वहीं मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर शिव जी को ओर देखते हुए मनी मन उनसे पूछने लगा कि हे पशुपतिनाथ, क्या आपका ये पत्थर का नंदी और बाहर सड़क पर खड़ा ये नंदी दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? और अगर ये दोनों एक ही है तो फिर आपके ये भक्त ये क्यों नहीं समझते कि पत्थर के नंदी को पूजकर बाहर सड़क पर बैठे नंदी को डंडे से पीटना भोले बाबा का अपमान है? वे कभी ऐसी पूजा स्वीकार नहीं कर सकते। अगर सच में नंदी की इतनी फिक्र है तो पत्थर के नंदी की तरह ही उस रोड पर बैठे नंदी को भी पूजना होगा, उसे भी उतना ही सम्मान देना होगा, तभी भोलेनाथ आपसे खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें और अगर आप इस गोमाता की दर्दनाक कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार।